कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। इसका एक बहुत कॉमन टर्म है जो लूजली यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, आपको मिल गया होगा सोशल मीडिया पे भी, आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, राइट। और ये इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना एक्चुअल कुछ लोगों को जो आईबीएस का फुल फॉर्म गलत बोलता हुआ सुना है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम इतना लूजली आईबीएस टर्म है कि कुछ लोग इसको इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम और ये सब बोलते रहते हैं। आईबीएस में गट इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ओके, तकलीफ गट की है, बीमारी गट की नहीं है। ये ब्राउन फ्लैग कैटेगरी। यस, जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली। और लूजली बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है इस टर्म के पीछे कि कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इसका फुल फॉर्म भी गलत बोल रहे होते हैं या जानते नहीं है, मुझे नहीं पता, बट बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री की कि आप इतनी कॉमन लूजली टर्म्स, आपको नॉर्मली हमारे क्लिनिक में लोग मिल जाएंगे, मुझे आईबीएस है। हल्के से मेरे को पॉज करना। आई वांट टू आस्क यू कि एज अ गट डॉक्टर यू सी अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ आईबीएस। या ठीक है, 7 out of 10 इन माई ओपीडी। ओ वाओ। एंड एज अ गट डॉक्टर आप ये भी कह रहे हो कि ये काफी हद तक मेंटल हेल्थ से भी लिंक हो सकता है। गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस। यस, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। तो मैं आपको एक लाइन में बोलता हूँ, इरिटेबल बावल सिंड्रोम गट ब्रेन एक्सिस का डिसऑर्डर है। वेरी कॉमन जेनजी डिसऑर्डर। बहुत कॉमन जेनजी डिसऑर्डर। ओके, नाउ कंटिन्यू। यस, तो आईबीएस का मतलब गट इन्फ्लेमेशन नहीं है। मैंने आपको बता दिया। तो गट इन्फ्लेमेशन रूल आउट करने के लिए आपको ये 4 टेस्ट नॉर्मल चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट, पहला सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आपके ब्लड में नॉर्मल होना चाहिए। सी फॉर सीबीसी, सी फॉर सीआरपी। तीसरा सी फॉर कैल्पोटेक्टिन, ये एक पॉटी का टेस्ट है। 2 ड्रॉप्स ऑफ पॉटी या थोड़ा सा स्टूल लगता है जिसमें टेस्ट होता है कैल्पोटेक्टिन, ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये हाई है मतलब आपको गट इन्फ्लेमेशन है और आईबीएस नहीं है। और चौथा सी फॉर सीलियाक सीरोलॉजी, ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जो बहुत कॉमनली आज के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। लोग अपने आप को डायग्नोज करके बैठ जाते हैं कि ग्लूटेन एलर्जिक हो। वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप बोल रहे हो तो मुझे पूछना पड़ता है, भाई ये तू कूल बन रहा है या डायग्नोज्ड है, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आएगी, मेरे को बता। मैंने सीलियाक डिजीज पे अनलिमिटेड किताबें पढ़ी हैं जो ग्लूटेन एक्चुअल दिक्कत है, राइट। तो सीबीसी, सीआरपी, कैल्पोटेक्टिन, सीलियाक सीरोलॉजी, ये चारों मुझे नेगेटिव चाहिए। ये 4 टेस्ट नॉर्मल हैं तो गट इन्फ्लेमेशन नहीं है। आपको एक फंक्शनल बावल डिजीज है। द मोस्ट कॉमन फंक्शनल बावल डिजीज इज इरिटेबल बावल सिंड्रोम। तो अगर ये 4 टेस्ट नेगेटिव निकले, इट कुड बी लाइकली दैट यू हैव आईबीएस। यस, अब आप समझ गए। अब आप कल ये टेस्ट करा के मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, आई हैव अ हैप्पी गट, आई फील। आपको लेके मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ sure. कि आपको गट इश्यूज हैं और आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है। आप टेस्ट तो कराते ही रहते हो, बहुत सारी कंपनीज भी टेस्ट कराती हैं। आप बोलो गट इन्फ्लेमेशन टेस्टिंग करा दे मेरी कंपनी, आपको मैं बता रहा हूँ ये 4 टेस्ट करा लीजिए। आई थिंक मेनली जो व्यूअर्स ये वाला एपिसोड देख रहे हैं ना, a lot of them are dealing with IBS who are very intently उनके listening. चारों टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए और उनको कराने चाहिए। Then you are probably dealing with IBS. Yes. Okay. And not dealing with a major life-threatening disease. Okay. I have to ask on behalf of the audience. Yes. कि a lot of people diagnose themselves with IBS. Yes. ठीक है? What are they seeing in their poop to say कि हाँ शायद मेरा IBS है? नहीं सर, आईबीएस का ना देखो, आईबीएस 3 तरीके का होता है। आप आईबीएस पूछ रहे हो तो आईबीएस सी कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट, आईबीएस डी डायरिया प्रिडोमिनेंट एंड आईबीएस एम मिक्स्ड ऑफ कॉन्स्टिपेशन डायरिया। मिक्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। मुझे कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ दिन लूज स्टूल होते हैं। बहुत कॉमन है सर। वाओ, बहुत कॉमन है, पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। लकीली विद द ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी आप खुशी खुशी बोल रहे हैं आपकी गट हेल्दी है, पर जिनको ये सिम्टम्स हैं उनसे पूछिए वो कितने परेशान हैं। पर उन सबको ना सोते हुए कोई सिम्टम नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये 7वां रेड फ्लैग ऐड कर दीजिए उस लिस्ट में। जब उनका दिमाग सो रहा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आईबीएस के लिए समझना। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की वजह से रात की नींद खराब हो रही है, आपको 7वां रेड फ्लैग उस लिस्ट में ऐड करना है। और इस लिस्ट को अपने लिए याद रखना है कि मेरे को गट इश्यूज़ हैं। पर डॉक्टर शुभम की बात मैंने सुनी थी, थैंक्स टू रणवीर अलाबादिया, उस पर उन्होंने बताया था ये 7 नेगेटिव हैं तो मेरे को मेजर गट इशू नहीं है,
और उसके बाद अगर मुझे सेल्फ डायग्नोज करना है तो ये 4 टेस्ट करके मैं डायग्नोज कर सकता हूँ अपने आप को कि मेरे को ये चीज़ है, मैं और एक्टिवली अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकता हूँ. एज एन एक्सपीरियंस्ड गट डॉक्टर, रीसेंट पास्ट में गट डॉक्टर्स ही आईबीएस के बारे में क्या समझे? रीसेंट पास्ट में व्हाट इज द कटिंग एज एंगल ऑन आईबीएस? सर कैलप्रोटेक्टिन एक टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो मैंने तीसरा सी आपको बताया. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ओके. क्योंकि आपकी पॉटी में टेस्ट हो रहा है और आपकी पूरी गट लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन को रूल आउट कर रहा है. मतलब आपकी पॉटी के थ्रू आप पूरे गट हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कह सकते हो. यस. वाओ. ओके. तो अगर मेरे लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कोई, कैलप्रोटेक्टिन है. मैं इसकी बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाना चाहता, टेक्निकल हो जाएगा, बट CALPROTECTIN कैलप्रोटेक्टिन. ये एक टेस्ट अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो, मैं देख के बता सकता हूँ कि एम आई डीलिंग विद मेजर गट इन्फ्लेमेशन और नॉट. ओके. अगेन फॉर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव हियर, तो मान लो किसी ने ये 4 टेस्ट करे एंड इट्स कम आउट नेगेटिव एंड दे स्टिल फील कि हाँ मेरा आईबीएस है. अब तो क्या? नेगेटिव है तभी तो IBS है. हाँ, बट अब क्या? अब क्या, वही उसमें सर देखो, आपको ना एक प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए एक बार और उससे बात करनी चाहिए. याद रखिएगा, आपका डॉक्टर वो होना चाहिए जो कम से कम फर्स्ट टाइम मिले तो 15 मिनट आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री ले. जैसे मेरे लिए भी ना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं किसी पेशेंट के साथ 15 मिनट बैठ गया तो मैं लाइफ के लिए, अब मुझे अगली बार से 2 मिनट से ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं 8 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, अगर आप मुझे 8 साल पुरानी भी मेरी कोई प्रिस्क्रिप्शन दिखा दोगे ना, मुझे सब याद आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है ये. क्योंकि मैं इस लेवल पे बात करूंगा पेशेंट से, मैं इतनी हिस्ट्री लूंगा कि, और इसी तरह लूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही करके मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कि अब मुझे क्या बात करनी है. उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि यार अब ना तू एक काम कर, तू एक्सरसाइज शुरू कर बढ़िया से, बिकॉज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में एक इन्वर्स रिलेशन है. जितना बॉडी काम करती है उतना थकती है, जितना दिमाग काम करता है वो नहीं थकता. तो मेरा इनको एक बहुत ही अच्छा एडवाइस होती है जो मैंने बहुत प्रैक्टिकल और देखा है कि पेशेंट्स इंप्रूव करते हैं, उनको आधे से एटलीस्ट 45 मिनट्स हफ्ते में 3 से 5 बार अपने आप को देने चाहिए वर्कआउट करके. और मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ कि आप जिम जाओ नहीं जाओ, जो भी जाओ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत मल्टीपल मेथड्स हैं. आप कोई गेम खेल सकते हो, स्पोर्ट खेलो आप. यस, इसलिए बॉडी को थका देना. यस, क्योंकि आपका दिमाग थक नहीं रहा ना, आप उसे यूज़ किए जा रहे हो, वो दौड़े जा रहा है. अब दौड़े जा रहे, चेजिंग द ड्रैगन हो गया वो. तो आप उसको बैलेंस, फिजिकल बर्नआउट, मेंटल बर्नआउट, आप समझ रहे हैं. तो एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे. और एक्चुअली सर आप देखेंगे, अगर जस्ट टेलिंग यू, आप मुंबई रहते हो पर आप दिल्ली आते रहते होगे, राइट. दिल्ली में ना टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत होते हैं. जैसे 2 मेजर वेरिएशन आते हैं, फरवरी मार्च की तरफ जब सर्दी से गर्मी आती है, और एक अक्टूबर की तरफ जब गर्मी से सर्दी आती है. इसमें ना एक बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जैजरबेट करते हैं. रियली? इसको सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, और इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है. As in to ensure your mental health stays stable. Yes, so exercise is a natural antidepressant, natural anti-anxiety. Got it. तो this is a treatment for IBS at home. Yes. कि बस कसरत करो. बिल्कुल करो, सबसे पहला स्टेप है सर. ओके. क्योंकि आप ना अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस नहीं हो अगर आप 45 मिनट हफ्ते में 3 से 5 बार एक्सरसाइज नहीं कर सकते. आप जिम फ्री को अच्छी बात है, फिर हम आपको गाइड कर देंगे कैसे करनी है. बट आप स्पोर्ट खेल रहे हो तो वो तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ना, दिमाग के लिए भी. यस. पता है, मैंने स्किन डॉक्टर से बात करी है, लिवर डॉक्टर से बात करी है, मैं लिवर डॉक्टर भी हूँ सर, हार्ट डॉक्टर, गट डॉक्टर, वो सारे बेसिकली यही कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, डाइट पर ध्यान दो और ठीक से रात में सोया करो. These are the 3 basics of human life. Yes, बिल्कुल है. And you take care of these 3 basics, everything else falls into place. Yes, if you don't have a disease underlying, मतलब आपके रेड फ्लैग्स नहीं है. वो मैं उस पे आना चाहता हूँ क्योंकि वो मिस नहीं होना चाहिए. Now IBS related एक और गहरा सवाल है, ठीक है. मेरे एक फ्रेंड होते थे, 2-3 फ्रेंड हैं जिनको बहुत कठोर IBS है, एंड दे आर रिलेटिवली हेल्दी ऑल्सो, दे फिट पीपल. बट उन सारों में मैंने कॉमनैलिटी ये देखी है कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसे भूकंप हो गया उनके लाइफ में. One person had gone through trauma. One other person went through some kind of very intense domestic violence. And one other person had some other, mental health earthquake in childhood. These 3 people have major IBS right now. And it's also kind of for people who are self-diagnosing with IBS, they link it to some childhood trauma usually. ठीक है, each to their own.
मान लो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं बट फिर भी IBS है, गट इश्यूज है, अब क्या? ये तो आपको एक इवेंट मिल गया लाइफ में, तो अब आपके मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और गट एक्सपर्ट्स आपको इंटरवीन करके इससे बेटर कर सकते हैं और आपको इनको सॉल्व भी करना है। और इसमें कुछ आपके हाथ में, आपके इन 3 दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास एक इवेंट है जिसने ये ट्रॉमा क्रिएट किया है, जिसने मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करी हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज गट पे आते हैं, गट ब्रेन एक्सिस, सेरोटोनिन जिसकी हम बात कर चुके हैं अच्छे से, वो एक एक्चुअल चीज़ है, तो आएगा ही। इसको हील करने के लिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट की, गट लिवर डॉक्टर की, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की। और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर उस पे आएगा, हर एस्पेक्ट पे आएगा लाइफ में। आपको याद होगा चेस्टर बेनिंगटन की लिंकिन पार्क गाय, जो कल्ट है अपने टाइम का, उसकी सेम स्टोरी है, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मेंटल हेल्थ इशू एक्चुअली हुए हैं जिनको हीलिंग चाहिए, नहीं तो ये लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। Not talking about these 3, but these people who have had childhood traumas, like actual traumas, like sexual abuse, like domestic violence, like physical abuse. ये तो बहुत important, ये तो रेड फ्लैग नहीं है, ये तो रेड फॉरेस्ट है। And you have to work alongside Experts. Yes. Which is a gut doctor for the biology and then probably a mental health professional for the software. Yes. या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम और हार्डवेयर प्रॉब्लम दोनों है। बिल्कुल ऐसे केसेस मिलते हैं आपको? हैं सर। देखिए सर, बहुत ना लेयर्स हैं, कितने लोग आपके सामने खुलेंगे नहीं खुलेंगे। हो सकता है आपके 3 दोस्त हैं, 3 और दोस्त हों जिनके चाइल्डहुड ट्रॉमा और आपको पता ना हो। So let's say someone with this heavy duty childhood trauma, उनके पूप में क्या होता है? उनको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वाले इश्यूज होंगे कि सर इनके ना लाइफ की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जब भी स्ट्रेसफुल एपिसोड्स आते हैं ना, इनकी गट बोल जाती है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आया तो सुबह पॉटी नहीं आई, जॉब प्रमोशन के लिए कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ लोगों को पैल्पिटेशन होती है, इन लोगों का पेट इनका साथ नहीं देता। ये क्लासिकल होता है इनके साथ। आप इनसे हिस्ट्री में पूछ सकते हो कि स्ट्रेस के टाइम पे आपकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, बोलेगा हाँ। स्ट्रेस के टाइम पे डायरिया बढ़ता है, बोलेगा हाँ। क्लासिकल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद भी बताने लगेंगे। और ना बड़ा एपिसोडिक होता है इनके साथ। मेजॉरिटी जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इनकी बीच वाले नॉर्मल एपिसोड बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सालों साल की हिस्ट्री हम बात कर रहे थे ना, ऑनसेट कब हुआ, सालों साल की हिस्ट्री है, 20-30 साल में बताएंगे, 20-30 साल से चल रहा है। खुद ठीक भी हो जाता है बीच में, खुद बीच में ठीक भी हो जाता है, पर स्ट्रेसफुल एपिसोड में वहीं पहुँच जाते हैं। इन दिस पीपल हैव आल्सो नोटिस्ड वन मोर पैटर्न, विच इज़ दैट उनको मैक्स फूड एलर्जीज होते हैं। और इट्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डायग्नोज स्टफ, बट ये लोग ग्लूटेन फ्री पे इंसिस्ट करते हैं, दे डोंट ईट डेयरी, they don't have a lot of foods, spicy वगैरह। Can these people link all this to their childhood trauma? नो सर, जब तक आप देखिए, हिट एंड ट्रायल में आपने देख लिया कि ये खा के मेरा गट ठीक नहीं है, ओके, हिट एंड ट्रायल से देख लिया। बट ऐसा मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास कितने लोग फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग के साथ आते हैं, ये बहुत बड़ा स्कैम है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स। मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं। यूल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग